बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। सो दिस इज़ डॉक्टर रिमशा सादिक हियर। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है नकल ट्रांसल्यूसेंसी, यानी कि जिसको हम एंटी स्कैन भी कहते हैं। एंटी स्कैन होता क्या है और एज अ सोनोलॉजिस्ट, एज अ रेडियोलॉजिस्ट आप एंटी स्कैन में किन चीज़ों को नोटिस में लेते हैं और किस तरह से आप एंटी स्कैन कर सकते हैं। तो आज हम इस चीज़ को सीखेंगे और इसके अलावा बहुत सारी क्वेरीज़ जो एंटी स्कैन के बारे में हैं फॉर द नॉर्मल पीपल इंशाल्लाह विल डिस्कस फर्दर मोर। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ हेयर कि नकल ट्रांसल्यूसेंसी है क्या चीज़। तो नकल ट्रांसल्यूसेंसी क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, यानी कि एक आपके फ्लूइड की बनी हुई स्पेस है आपके बेबी के नेक के अराउंड। तो कब नज़र आती है हमें, या फिर हम इसको कब प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो द आंसर इज़ दैट कि आपने लेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर जो सेकंड ट्राइमेस्टर होगा उसके अर्ली में आपने इसको डायग्नोस करना होता है और एंटी स्कैन आपने 11 वीक्स से 13 वीक्स के दरमियान करवाना होता है। आपने क्या करनी है, जो भी आपने वैल्यूज़ CRL से ली हुई हैं, आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो 11 वीक से 13 वीक्स के दरमियान होनी चाहिए एंटी स्कैन के लिए। और नकल ट्रांसल्यूसेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 mm तक होती है और एंटी स्कैन प्रोवाइड्स अ रिस्क असेसमेंट ऑफ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि एंटी स्कैन करवाना क्यों ज़रूरी है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जितनी भी आपके बेबी में पाई जाती हैं आप उसको अच्छे से ऑन द स्पॉट जो है वो उसको डायग्नोस कर सकते हैं और देन उसका फर्दर ऑन ट्रीटमेंट या जो भी उसका प्रोसीजर है आप उसको डील आउट कर सकते हैं। Knuckle translucency is in the majority of the fetuses with trisomy 21. Knuckle translucency thickness was less than 4.5। अब मैंने क्या बताया था कि इसकी जो नकल ट्रांसल्यूसेंसी इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा गया है कि ट्राइसोमी 21 में जो नकल ट्रांसल्यूसेंसी की थिकनेस थी वो 4.5 से कम थी। और सेम अगर हम देखें ट्राइसोमी 13 और 18 में तो उन केसेस में ये 4.5 से 8.4 mm थी। तो इसमें जो है वो इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो उसमें 8.5 mm और इससे ज़्यादा होती है नकल ट्रांसल्यूसेंसी की थिकनेस। तो ये चीज़ें हैं जो हमने क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स को रोल आउट करने के लिए देखना होता है। अब अगर यहाँ पे हम इस इमेज की बात करें तो एज़ यू कैन सी वेरी क्लियरली कि ये एंटी स्कैन की इमेज है जिसमें आपको दिखाया गया है कि आपने, अब यहाँ पे मैं टू द पॉइंट बात अगर करूँ तो आपने एंटी स्कैन को मेजर किस तरह से करना है। येलो एरोहेड्स की तरफ फोकस कीजिएगा। आपने जो कर्सर है प्लस वाला यूज़ करना है, क्रॉस सर्कल आपने यूज़ नहीं करना इसमें। और दोनों की जो थिकनेस है आपने बिल्कुल टू द पॉइंट रख के बिल्कुल वर्टिकल लाइन में आपने दोनों जो लाइंस हैं उसके ऊपर आपने प्लस का साइन ला के उसको मेजर करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि जिस जगह पे भी आपको थोड़ी थिकनेस नज़र आ रही हो, मोटाई नज़र आ रही हो, आप वहाँ पे ही इसको मेजर करना स्टार्ट कर दें। दिस इज़ नॉट द वे। आपको जहाँ पे मैक्सिमम थिकनेस नज़र आ रही होगी आपने वहीं पे उसको मेजर करना है। अब इस इमेज में देखें तो ये नॉर्मल एंटी की इमेज एक साइड पे है जिसमें नॉर्मल थिकनेस आ रही है और नॉर्मली जो है वो नकल ट्रांसल्यूसेंसी आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा सेकंड इमेज की बात करें तो यहाँ पे 4.3 mm थी। अब यहाँ सेकंड इमेज में देखें तो नॉर्मल वैल्यू से जो है वो ज़्यादा इसकी थिकनेस आ रही है, लाइक 4.3 mm आ रही है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि दिस इज़ द एबनॉर्मल नकल ट्रांसल्यूसेंसी, यानी कि कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट जो है वो आप यहाँ पर डायग्नोस करेंगे। तो अब फर्दर ऑन हम इसको देखते हैं कि हमने किन किन पैरामीटर्स को कॉपी करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे मेजर मैलफॉर्मेशंस की बात करें जो कि अर्ली गेस्टेशन में डायग्नोस हो सकती हैं और उनको आप रूल आउट कर सकते हैं, तो वो है एनेंसेफली। तो एनेंसेफली क्या होता है? एनेंसेफली में बेसिकली आपके जो बेबी का ब्रेन होता है, यानी कि उसका हेड होता है, स्कल होता है, वो बिल्कुल गायब होता है, वो नहीं डेवलप हुआ होता, जिसको हम आम ज़ुबान में या सेकंड टर्म अगर मैं बोलूँ तो हम उसको एक्रेनिया भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर अवेयर ऑफ़ इट, जो कि नॉन मेडिकल है। तो एक्रेनिया एक बहुत बड़ी मैलफॉर्मेशन है जो कि आप अगर एंटी स्कैन से जल्दी आप उसको पकड़ लेते हैं तो आप इससे बच सकते हैं, या फिर मज़ीद जो भी इसके गायनेकोलॉजिकल रीज़न्स होते हैं या इसका ट्रीटमेंट होता है आप वो करा सकते हैं। सेकंड की बात करें इसके अलावा हम तो वो है लार्ज इंसेफेलोसील।
नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है पेंटोलॉजी ऑफ सेंट्रियल। अब ये क्या है, ये भी एक कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है जो कि बेबीज़ में कंजेनिटली पाई जाती है, और ये ज़्यादा इफ़ेक्ट क्या करती है, हार्ट को इफ़ेक्ट करती है, हार्ट के स्ट्रक्चर्स को ख़राब करती है, एब्डोमिनल वाल को ख़राब करती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि सैक लाइक प्रोट्रूजन बन जाती है। यानी कि आपका जो बेबी का एब्डोमिन है, एब्डोमिनल वाल है, उसमें सैक लाइक प्रोट्रूजन बन जाएगी, जिसके थ्रू जो ऑर्गन्स होंगे वो बिल्कुल प्रोट्रूड करेंगे, यानी कि बाहर की जानिब निकल पड़ेंगे, जस्ट लाइक द हर्निया, जिस तरह से हर्निया में होता है। इसके अलावा क्या होगा कि मेजर ये जो है वो आपके लिवर को डैमेज करेगा, बेबी के लिवर को डैमेज करेगा। इसके अलावा जो है वो लार्ज फेलोसील हो सकता है, यानी इसमें भी सेम लार्ज इंटेस्टाइन में ऑर्गन्स जो हैं वो आपके प्रोट्रूड लाइक होने लग जाते हैं आपके इंटेस्टाइन से, जस्ट लाइक हर्निया में जैसा होता है। इसके अलावा जो है वो सिस्टिक हाइग्रोमा हो सकता है। अब सिस्टिक हाइग्रोमा क्या है, ये भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है अराउंड द फीटल स्कल। इसके अलावा जो है वो ग्रॉस लिम्ब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि आपके बेबी के जो हैंड्स हैं और फीट्स हैं उसका डिफेक्ट कोई आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िंगर जो है वो एक्स्ट्रा जिनकी होती है, इस तरह से आपके फीटल लिम्ब के डिफेक्ट्स इसमें आपके रूल आउट हो सकते हैं, जो कि आप इसको अर्ली गेस्टेशन में चेक आउट कर लेते हैं। फर्दर ऑन जो कुछ एनॉमलीज़ आप नहीं उसको पकड़ सकते या डायग्नोस कर सकते, वो आप एनॉमली स्कैन में उसको जो है वो डायग्नोस कर लेते हैं। इसके अलावा एंटी स्कैन का बेबी के जेंडर से कोई भी लेना देना नहीं है, दीज आर जस्ट र्यूमर्स, और एंटी स्कैन से आप बेबी का जेंडर बिल्कुल भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ बेसिकली स्कैन अबाउट द मैलफॉर्मेशंस और द एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि हम अर्ली प्रेगनेंसी में, अर्ली गेस्टेशन में उसको डायग्नोस करके अपना जो है वो बेबी को बचा सकते हैं डिफरेंट एनॉमलीज से। इसके अलावा अगर आपने अपनी अर्ली प्रेगनेंसी की रिपोर्ट या फिर एंटी स्कैन, एनॉमली स्कैन या फिर अपना जेंडर के लिए रिपोर्ट मुझे शेयर नहीं हो, तो मैं अपना ईमेल आईडी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप मुझे ईमेल करके अपना जेंडर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।